श्वासों का हमारे जीवन में जो महत्व है शायद ही किसी और चीज का हो। दोस्तों, सांसों पर और भी वीडियोस हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए सांसों के इस रहस्य को समझते हैं। दोस्तों, आध्यात्मिक यात्रा में सफल होने का सारा खेल ही सांस का है। सांस ही योग है और योग ही सांस है। इसलिए जब सांसें विचलित होती हैं तो हमारा मन भी अस्थिर हो जाता है, और जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है, और इसी कारण एक योगी दीर्घायु हो जाता है। इसलिए एक योगी के रूप में हमें सांसों पर नियंत्रण करना सीखना होगा। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण और चक्र साधना से पहले हमें सांसों के रहस्य के बारे में जानना आवश्यक है। मैंने सांसों की पहली वीडियोस में सांसों की गति पर भी चर्चा की है, तो आज की इस वीडियो में हम सांसों की लंबाई कितनी हो और सांसों के कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे। हमारे आधुनिक जीवन में चाहे स्वास्थ्य हो या हमारे आपसी रिश्ते, मान सम्मान हो या अपमान, प्रेम संबंध हो या कलह, सबका संबंध हमारी और सामने वालों की सांसों से जुड़ा होता है। दोस्तों, जिस प्रकार आज के इस आधुनिक युग में लोगों के पास खर्चे बहुत हैं लेकिन कमाई के साधन सीमित हैं, यह चीज हमारी श्वासों पर भी लागू होती है। जैसे आप जितनी सांसें अंदर लेते हैं, क्या उतनी ही सांसें बाहर निकालते हैं? सामान्य सी अवस्था में हम जो भी सांसें अंदर लेते हैं, उन सांसों की लंबाई 10 अंगुल होती है, और बाहर निकालते समय इन श्वासों की लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। यहाँ 1 अंगुल का मतलब 1 उंगली की मोटाई से है। हमारे दैनिक कार्यों में हम कुछ कार्य ऐसे करते हैं जिसमें हम जितनी लंबी सांसें अंदर लेते हैं उससे लंबी सांसें बाहर छोड़ देते हैं। दोस्तों, भोजन करते समय हमारे श्वासों की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है। जब हम तेज चलते हैं तो बाहर निकल रही सांसों की लंबाई 22 से 24 अंगुल होती है, और दौड़ते समय 36 से 42 अंगुल होती है। अधिक क्रोध करते समय हमारे श्वासों की लंबाई 45 से 50 अंगुल होती है। सेक्स की अवस्था में हमारे श्वासों की लंबाई 55 से 60 अंगुल होती है, और सोते समय नींद की अवस्था में यही श्वासों की लंबाई 60 से 70 अंगुल हो जाती है। तो इसलिए सोते समय बाहर निकलने वाली श्वास की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो इन सब क्रियाओं के दौरान बाहर निकलने वाले श्वासों की लंबाई को सामने खड़ा व्यक्ति महसूस कर सकता है। आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि क्रोध करते समय हमारे श्वासों की लंबाई 45 से 50 अंगुल हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों में काम और क्रोध पर कंट्रोल करने के लिए बोला गया है, क्योंकि ये प्राण शक्ति को क्षीण करती है। दोस्तों, हम यह जानते हैं कि चीन और जापान के लोग अक्सर दीर्घायु होते हैं। तो जब उनसे यह राज पूछा गया तो उन्होंने 2 ही बातें बोली। पहली बात यह कि नाभि तक भर के पूरी सांस लें, दूसरी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। दोस्तों, आप लोगों को यह बातें मामूली लग रही होंगी, लेकिन योग और प्राणायाम की दृष्टि से ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम में से ज्यादातर लोग भरकर नाभि तक श्वास नहीं लेते। सांस पर हमारा कोई ध्यान ही नहीं रहता। हमारे भीतर जितनी ही श्वास चली जाए हम बस उसी से काम चला लेते हैं। बस इतना ही नहीं, बहुत से लोग तो सांस लेते समय उल्टी क्रिया करने लगते हैं, अर्थात सांस लेते समय उनका पेट पिचकने लगता है और सांस को छोड़ते समय फूलने लगता है। नाभि तक सांस जाने का अर्थ यह है कि सांस लेते समय हमारा पेट फूलना चाहिए और बाहर निकालते वक्त पिचकना चाहिए। योग और प्राणायाम में कुंभक, पूरक और रेचक जैसी क्रियाओं में यह किया जाता है। कुंभक प्राणायाम पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, आप चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर चेक कर सकते हैं। आमतौर पर श्वास भीतर तो कम लंबाई में जाती है, लेकिन बाहर छोड़ते समय ज्यादा लंबी निकलती है। यदि बाहर निकलने वाले प्राण की लंबाई कम की जाए तो दीर्घायु की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन नाड़ी और तत्व ज्ञान के बाद ही सही मायने में योग और प्राणायाम होता है।
दोस्तों नाड़ी विज्ञान और पंच तत्व के बारे में वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर चेक कर सकते हैं। स्वर शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाले प्राण वायु की लंबाई 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, और यदि 2 अंगुल कम हो जाता है तो आनंद की प्राप्ति होती है। 8 अंगुल कम हो जाए तो 8 सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। और दोस्तों आप यह जानते होंगे कि पवन पुत्र हनुमान को ये 8 ही सिद्धियां प्राप्त हैं। ये 8 सिद्धियां मनुष्यों में भी होती हैं, बस आवश्यकता है तो इन्हें जागृत करने की। अणिमा की शक्ति, महिमा की शक्ति, गरिमा की शक्ति, लघिमा की शक्ति, प्राप्ति की शक्ति, काम्य की शक्ति, ईशत्व की शक्ति, वशित्व की शक्ति, ये सारी ही सिद्धियां भगवान हनुमान के पास हैं, इसलिए उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा जाता है। श्वासों की लंबाई 12 अंगुल से कम होने पर एक साधक अमृत को प्राप्त कर लेता है। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का केवल 2% हिस्सा ही सक्रिय रहता है, शेष 98% इस्तेमाल भी नहीं होता। सोचिए केवल 2% शक्ति होने पर व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है, यदि बाकी सक्रिय हो जाए तो। दोस्तों यदि आपने लूसी मूवी देखी होगी तो इस मूवी में यह दिखाया गया है कि दिमाग के अधिक सक्रिय होने पर अनुमानतः क्या क्या घटित हो सकता है, यह पूर्णतः दर्शाया गया है। यह सोई हुई शक्ति तभी जागृत हो सकती है जब आपको इसकी तीव्र अभिलाषा हो और यह इच्छा आपके मन से होगी। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि मन का स्थूल रूप श्वास होता है, इसलिए सबसे पहले आपको श्वास को नियंत्रित करना है। भगवान शिव ने एक बार पार्वती को भी बताया, जब कोई व्यक्ति रात में ईड़ा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में सफल हो जाता है वह निसंदेह योगी है। दोस्तों यहाँ हम नाड़ी चलाने की नहीं बल्कि पूरे दिन और पूरी रात रोकने की बात कर रहे हैं। देवराहा बाबा जो 250 साल तक जीवित रहे, उनकी लंबी उम्र का केवल यही राज था। दिन में ईड़ा और रात में पिंगला चलाने में सफल हो गए थे। लेकिन दोस्तों गृह गृहस्थी में फंसे लोगों के साथ ऐसी कामना नहीं की जा सकती। लेकिन पूरे दिन में केवल 10 मिनट सांसों पर ध्यान करके उसे नाभि से होकर गुजारने से और थोड़ा सा सांसों और नाड़ी के बारे में ज्ञान प्राप्त करके प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। यदि व्यक्ति श्वासों के बारे में थोड़ा ज्ञान और प्राप्त कर ले तो वह अपने जीवन को एक ऊंचाई तक ले जा सकता है, उस परमात्मा का आनंद ले सकता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।